मसीह की परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष दे। आज हम एक गवाही देखने के लिए जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जिसको ये लगता था कि परमेश्वर को देने की बजाय मैं उस पैसे को खुद भी तो खर्च कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य में क्यों दूँ। तो इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। ये गवाही इंग्लिश में है, पर हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। आप इस गवाही को देख सकते हैं। My name's Monty. I've been going to Crossroads for about 12 years now. And a couple of years ago, Pastor Greg had a message on tithing and kind of challenged us to up our tithing, to put our faith more in God. And I did that. I went from 10% to 15%. I was kind of scared at first. And I was like, I could be using this money doing this, but instead I'm giving it to God. Just अब ये क्या बता रहे हैं कि मैंने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दास से, पास्टर से इस वचन को सुना था, और मैं 10% से भी बात हुई कि उससे ज़्यादा हम कैसे दे सकते हैं। ये बता रहे हैं कि शुरुआत में मुझे डर लग रहा था, शुरुआत में मैं थोड़ा घबराया था इस बात को सुन के, इस बात के कारण कि जो पैसा मैं वहाँ पे दूंगा उससे मैं कुछ अपना कर सकता हूँ, मैं उस पैसे को अपने लिए खर्च कर सकता हूँ, अपने घर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए खर्च कर सकता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं जब इंसान के पास पैसा आता है तो इंसान के मन में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर उसके बाद क्या होता है। our finances flourished, started seeing more time at work, where we were not having a lot of time. We were having a lot of downtime, and just क्या बोल रहे हैं कि जब मैं ये करना शुरू किया, जब मैंने इस बात के ऊपर थोड़ा सीरियस लिया, गंभीरता में, तो देखा कि हमारा जो धन है, जो हमारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, जो चीज़ें हैं वो अच्छे से होनी शुरू हो गई, उसने बढ़ना शुरू किया, फ्लोरिश होना शुरू किया, फैलना शुरू किया चीज़ों ने, और परमेश्वर ने उनके ऊपर ब्लेसिंग, अपनी आशीष को उंडेलना शुरू किया। उसके बाद putting our faith more in Him, and just saw a dramatic change in our finances. The devil works so hard on me at times like that, and I never wavered. क्या बता रहे हैं कि शैतान बड़ी चालाकी से कार्य करता है। कार्य किन लोगों की जिंदगी में करता है? विश्वासियों की जिंदगी में। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के राज्य में दें, क्योंकि पता है वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में करते हैं, तो शैतान को पता है कि उसके साथ एक प्रॉमिस है, उसके साथ एक वादा है, और वो वादा परमेश्वर पूरा करता है, कोई इंसान नहीं। हम किसी इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। परमेश्वर को कोई व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता है, पर हम बात कर रहे हैं एक राजा को देने की, राजाओं के राजा को देने की, उसको उसके राज्य में बोने की। और परमेश्वर खुद ब्लेस करता है। इस व्यक्ति की जिंदगी में ऐसी ही ब्लेसिंग को हम देखते हैं। Well, I'll set this aside and I'll use it for me, but I didn't. That's the first thing I do when I get my paycheck is I give it to God. I give it back to Him because it's His anyway. And He has been. जो पैसा है वो परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर ही हमें दे रहा है। हम कौन होते हैं उसको कुछ देने वाले? परमेश्वर दे रहा है। पर बहुत बार इस छोटी सी जिंदगी में हमें लगता है कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ पा सकता हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है। नहीं, जब हम बोते हैं तब हम काटते हैं। और हम ऐसी हजारों गवाहियों को देख रहे हैं। हम देखते हैं परमेश्वर कैसे ब्लेस करता है, हम देखते हैं परमेश्वर कैसे आशीषित करता है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए करें तो इस लालच से हम ना करें कि मैं किसी बैंक में जमा करा रहा हूँ और मुझे ब्याज मिलेगी कल को और कई गुना ज़्यादा। आप हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, पर आप इसलिए करें क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, आप उसके राज्य से प्यार करते हैं।
उसके बाद हम थोड़ा देखते हैं। So gracious to me and has supplied me with a job and has supplied me with a paycheck when I didn't really deserve any of it. And that's one thing I can say is step out on faith. Don't waver. Don't hesitate. And just give it all back to him because it's his anyway. ये बात हो रही कि तो आप विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाएं, आगे लेके जाएं, डरे ना, घबराएं ना। शैतान हमेशा गिराने की कोशिश करता है, वो डराने की कोशिश करता है, वो धमकाने की कोशिश करता है, बड़ी ऐसी चीजें लेकर आता है जो हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करने से रोकती हैं। पर अगर आप अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं उन चीजों में, परमेश्वर ब्लेस करता है। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बढ़ाया है, इस व्यक्ति को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। ये नहीं कि टेम्पटेशन, जो परीक्षा, वो लोगों की जिंदगी में नहीं आते। बहुत बार लालच, बहुत बार ऐसी चीजें लोगों की जिंदगी में आ जाती हैं, पर अगर हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर ब्लेस करते हैं, परमेश्वर आशीषित करते हैं। May seem tough at first, and you know, you don't have to start off with 10%. Whatever you can afford, start off with that. Whether it be 2%, 3%, whatever it may be, and he'll lead and guide you where he wants you to be. Don't let it be your will, your way. It's his will. अब यहाँ पे क्या कि जरूरी नहीं है कि आपको एक चीज से बंध के रहना है। आप कितना भी कर सकते हैं, आपको शुरू करने की जरूरत, शुरुआत करने की जरूरत है। उस शुरुआत में आप देखिए परमेश्वर कैसे ब्लेस करता है, और उसके बाद परमेश्वर का आत्मा कैसे आपकी अगुवाई करता है, कैसे परमेश्वर का आत्मा आपको लेके चलता है, कैसे परमेश्वर का आत्मा आपको आगे लीड करता है, उसके बारे में इंतजार करें। और मैं इस बात को जानता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि मैं परमेश्वर के पवित्र कलाम, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता हूं, और परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। जो भी बातें इसके अंदर लिखी हैं, मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूं। जो कोई परमेश्वर के वचन को मानता है, परमेश्वर से ब्लेस करता है। मैं मानता हूं, मेरा परिवार मानता है, हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, और परमेश्वर सच में बढ़ाता है। हमने उसकी आशीषों को, उसकी बरकतों को अपनी जिंदगी में देखा है। परमेश्वर रास्ते खोलता है, परमेश्वर लोगों को ब्लेस करता है। इसलिए जो वादे परमेश्वर ने अपने वचन में दिए हैं, हम आगे भी ऐसी गवाहियों को देखते रहेंगे। और इन गवाहियों को दिखाने का मतलब यही है कि आप लोग विश्वास के साथ कदम को बढ़ाएं। जो कोई भी इस गवाही को सुन रहा है, मैं नहीं जानता कितने लोगों तक ये पहुंचेगी, मैं नहीं जानता कितने लोग इसे सुनेंगे, पर जिन तक भी ये गवाहियां पहुंचती हैं, वो लोग आशीषित हो, वो विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाएं। वो प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करें, अपने सोर्सेस के ऊपर नहीं, अपने धन के ऊपर नहीं। आपने आज धन बचा के रखा है, आपको नहीं पता कल होगा या नहीं, पर जो उस चीज को आज दे सकता है वो कभी भी दे सकता है। परमेश्वर ही है सोर्स ऑफ लाइफ, परमेश्वर ही है सोर्स ऑफ एवरीथिंग। परमेश्वर के हाथों में धन है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना जानता है, इसलिए उसके ऊपर हमेशा भरोसा रखें, उसके वचन को माने और अपनी गवाहियों को बनाएं। मैं जानता हूं अगर आप भी इन चीजों को करेंगे, मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करता हूं, वो आपकी जिंदगियों में भी गवाहियों को बनाएगा, और वो बनाता है। जो कोई भी इस गवाही को सुन रहा है, आप लोगों के बीच में इस गवाही को जरूर शेयर करें, ताकि लोग आशीष पाएं और परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करें। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष और बरकत दे।